Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sarin. You are watching Sarin Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी है और आज की जो हमारी वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन एशिया कप, ठीक है जी। तो BCCI betrays the nation में जो गौरवारिया की ये वीडियो, कल मैंने सेम टॉपिक के ऊपर ये जो आज टॉपिक है इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और इसके अंदर मैंने बोला था कि आपने जो है पहलगाम नॉर्मलाइज कर दिया। तो लोगों ने जो है उसी वीडियो के नीचे बहुत ज्यादा मुझे कमेंट किए थे कि इसमें इंडिया का फायदा है, इंडिया वही काम करेगा जिसमें उसका फायदा है, ये वो। तो मैं आपके किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं देना चाहती बिकॉज आप लोगों ने मतलब जो बोलना था आपने बोल दिया, लेकिन आपके कमेंट का जवाब जो है वो आज मेजर गौरवारिया आपको देंगे और आप लोग देखेंगे कि मतलब मेरी बातें और मेजर गौरवारिया की बातें जो है वो किस हद तक जो है वो सिमिलर है। वीडियो सजेस्टेड है तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना और देखते हैं मेजर गौरवारिया इस चीज को नॉर्मलाइज करते हैं कि क्या करते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। BCCI, I want to ask you, how much money do you want? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा यार, हमें तो मैच खेलना है, हमें तो पैसे से फायदा है। आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है, क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय लाइफ। ये देशद्रोह है, नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। द मोमेंट द इंडियन क्रिकेट टीम स्टेप्स ऑन द टर्फ, ऑन द क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए, भूल जाओ आर्मी नेवी एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। द एशिया कप 2025 विल बुलशिट। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एशिया कप शुरू होने वाला है और 9 सितंबर को, और उसके 4-5 दिन के बाद भारत पाकिस्तान का मैच है। एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग कि भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा साहब। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम ना बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मल्टीलैटरल कोई ऐसी टूर्नामेंट बाहर होती है तो उसमें खेलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं ऐसा। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि CDS जो है जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ। According to the Indian Armed Forces, we are in a state of war with Pakistan even today. ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें, एक बात बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, BCCI, I want to ask you, how much money do you want? भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? I want to know how much money does a human being need, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है। और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट होनी चाहिए। ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कमर्शियल एंगल्स हैं इसके, बाहर जाएंगे, खेलेंगे। ग्रुप ए में है भारत और पाकिस्तान, जरूरी है ग्रुप ए में। दोस्तों, मुझे इतना दुख है ना आज। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बात करूं मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि ये चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है। मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे। मेरे पास कुछ है नहीं आज ज्यादा बोलने के लिए। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा, आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब BCCI तुम जाके उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा यार, हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच।
जिनकी जानें चली गई पहलगाम में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जाके उनके घरों में उनके जो बच्चे रह गए ना, उनके माँ बाप, उनको समझाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। पहलगाम में तुम्हारी जान चली गई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। यह बेशर्मी है बीसीसीआई की। और दोस्तों, यह बेशर्मी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। यह पॉलिटिशियंस की बेशर्मी है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू अलाउ दिस टू हैपन? ये हो कैसे सकता है? ये तो बताइए मुझे। हाउ कैन यू जस्टिफाई? दिस इज ब्लड मनी। ये तो ऐसी है कि आपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली। ये वो वाली बात है। मुझे नहीं पता मैं अपने सब्सक्राइबर को आज कौन सी स्टोरी, मुझे खुद नहीं पता है। आप लोग सवाल पूछते हैं, मेरे पास कोई सवाल का जवाब थोड़ा ना आपका कि साहब इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। लालच है और किस लिए हो रहा है? पाकिस्तान कहता है हमने 20, 25, 26 मार दिए लोग, कोई बात नहीं, ये 50 मार देंगे, 100 मार देंगे ना, ये बम फोड़ देंगे बाजार में, 100 जाने चली जाएंगी, तब खेलेंगे क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। 26/11 के बाद भी तो क्रिकेट हुआ ही था। भारत की संप्रभुता, उससे कहीं ज्यादा जरूरी क्रिकेट है। शाहीन अफरीदी टर्म फास्ट ओवर द विकेट टू विराट कोहली, ये चीज है। ये थोड़ा ना है कि ब्रह्मोस मिसाइल गई और नूर खान बेस को तबाह कर दिया। भारत ने हजारों ड्रोन से, जो पाकिस्तान के चलाए हुए ड्रोन थे, जो तुर्की इसमें इन्वॉल्व था, उससे भारतवासियों को बचाया। बाइकॉट तुर्की भी तो हुआ था। वैष्णव माता पे अटैक फॉइल करा, पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये सब पाकिस्तान नॉर्मलाइज कर देगा। तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरोगे, ऑपरेशन सिंदूर लोग भूल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल। और वहां पे पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में। पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में भारत का झंडा, और ये लोग हिलाएंगे ऐसे, और लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तानी कितने अमन पसंद है। फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा, फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा। और वो झूठ ये है कि यार पाकिस्तान की ना सरकार खराब है, उनकी फौज खराब है, लेकिन आम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है यार, बड़ा मेहमान। वैसे ये बात तो सही है, आम पाकिस्तानी अच्छे ही हैं। ये फरेब है, फ्रॉड है, 2 नंबर है। और यही गेम होने वाला है आप लोगों के साथ। एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान क्यों करता है मैं आपको यह बताता हूं। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैं चीखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा जब तक कोई फर्क नहीं आता। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है क्रिकेट मैच? आपको लगता है सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। आप क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान दुनिया को बोलेगा कि ये तो इंडिया में कुछ लोग हैं जो बकवास करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। देखिए आम इंडियन को देखिए कितना खुश है यार, ही इज सो हैप्पी। यानी कि पाकिस्तान हमारे बंदे मारता रहे, हमारे सिटीजन्स, हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको मारता रहे, उनका कत्ल करता रहे। ये 26/11 भी करे, ये पार्लियामेंट पर अटैक करे, ये अक्षरधाम मंदिर करे, ये कश्मीर में हमले करवाए, ये पंजाब में आतंकवाद फैलाए, ये टारगेटेड किलिंग्स करे भारत में, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सरकार है यार जो कि खराब है। पाकिस्तानी लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यार। यार पता है मैं मेरी बुआ का लड़का गया था एक बार पाकिस्तान, वो कह रहा था यार कितना पूछते हैं, आ जाओ जी, खाओ जी, बैठो और बताओ जी क्या है। नहीं पूछते तो हैं हम। बॉलीवुड चुप है, एकदम चुप है बॉलीवुड। जसबीर जस्सी पंजाबी सिंगर, वो कहता है मैं 10 बार गाऊंगा। आर्टिस्ट हैं हम लोग यार, हमें दूर रखो इन सब चीजों से, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आई विश, ये जो भी बोल रहे हैं, मैं जस्सी की बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं हर एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, हर एक बंदे की बात कर रहा हूं जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सपोर्ट करता है। भगवान ना करे, भगवान ना करे अगली बार तुम्हारे घर पे हमला हो तो रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, ये मत कहना कि लुट गए, बर्बाद हो गए। बीसीसीआई वालों से पूछता हूं, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुम्हें इतनी तुम्हारी लालच है, इतनी तुम्हारी लालच है कि तुम्हें बहता हुआ खून नहीं दिखता, तुम्हें यतीम बच्चे नहीं दिखते, तुम्हें बेवा नहीं दिखती। विधवा हो गई वो, उससे बोला कि जा मोदी को बता, जा मोदी को बताना। तुम्हें नहीं लगता? ब्रॉडकास्टर्स, पैसा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं छोटी सी, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं,
पुल बैक योर स्पॉन्सरशिप। मैं टाटा ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहां पे बड़े फक्र के साथ टाटा लिखते हैं ना, पुल बैक योर स्पॉन्सरशिप। ये देशद्रोह है, दिस इज ट्रीजन। मैं क्रिकेट टीम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आवाजें क्यों नहीं उठाते? आप कोई भेड़ बकरी हैं? उन्होंने भी तो पैसा ही लेना है हैं कि आपके गले में किसी ने रस्सी बांधी, घंटी बांधी और आपको टन टन करते हुए लेगा और बोला कि ये सामने पाकिस्तान है, खेल, और आप खेलना शुरू कर दिए। आप भेड़ बकरी हैं क्या? इंसान नहीं है? दिमाग नहीं है आपका? सोच बैठ गई है जमीन पे? ये हो क्या रहा है आप लोगों को यार? क्रिकेट खेलना, ये देखिए साहब, ये देखिए, एशिया कप 2025 विल बिगिन ऑन 9 सितंबर और 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। इन द 17th एडिशन द एशिया कप क्रिकेट कंपटीशन विल फीचर 8 टीम्स। ग्रुप ए इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, ओमान। ग्रुप बी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग। द फाइनल विल बी हेल्ड ऑन 28 सितंबर। द एशिया कप 2025 विल बुलशिट यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आता दिया पे लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं लोग। यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि आर्मी ने ये हथियार खरीदे, एयरफोर्स ने ये हथियार खरीदे, नेवी ने ये हथियार खरीदे। वहां पे चाइना है, चाइना कह रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हम सॉल्व नहीं करना चाहते। चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बोल रहा है और अटैक करो भारत के अंदर। लेकिन बीसीसीआई को क्रिकेट खेलनी है, बीसीसीआई वांट्स टू प्ले क्रिकेट यार। बिना क्रिकेट के तो मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे अगर हमने क्रिकेट नहीं देखा तो। हमारी मौतें आ जाएंगी अगर हमने क्रिकेट नहीं देखी। इन बेशर्मों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। यह बहुत ज्यादा अकल है, यह बहुत ज्यादा समझ है। द शेयर ग्रीड ऑफ बीसीसीआई। मैं जानता हूं कि मेरे ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सारे के सारे बड़े पॉलिटिशियंस इस वक्त दिल्ली में हैं। वो दिल्ली में हैं। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, डज नॉट मैटर। आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप तृणमूल के हैं, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी नहीं पता। एक सुर में बोलिए गलत है, ये एक सुर में बोलिए गलत है। क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ठीक है इंडिया कैन प्ले पाकिस्तान, तो जो सरहद पे खड़ा फौजी है वो कहता है यार मेरे साथ गलत हो गया। वो ये कहता है कि मेरे देश के लोगों ने मेरे साथ धोखा करा है, क्योंकि मुझे भेज दिया सरहद पे कि तू जा गोली खा, तू जा गोली खा, तेरे बच्चे यतीम हो, तेरी बीवी बेवा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा गोली खा। और हम लोग वहां पे चाय होगी, वहां पे और पीछे से हम लोग क्रिकेट एंजॉय करेंगे, लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि ये मनोरंजन है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आवाज उठाइए। मैं क्रिकेटर से कहना चाहता हूं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, आपको क्या हो गया? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे इसकी? आप लोग क्यों नहीं कह रहे कि ये गलत है? गेम चलना चाहिए, गेम चलना चाहिए। लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन खेल न, क्यों खेल चलना चाहिए यार? वाई? आपको शत्रुबोध बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप गेम खेलेंगे, पाकिस्तान नॉर्मलाइज कर देगा पहलगाम, आपको पता है इसके नतीजे क्या हैं? आपको पता है इससे होगा क्या? द मोमेंट द इंडियन क्रिकेट टीम स्टेप्स ऑन द टर्फ ऑन द क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में ही ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। यहां पे जहरीले सांप जो बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, सब बड़े अच्छे लोग हैं, जबान भी हमारे जैसी, खाने भी हमारे जैसे, कपड़े भी हमारे जैसे, बोलचाल भी हमारी जैसी, वो बड़ा मजा आएगा। सब हो गया। और जो पहलगाम में जिनकी जानें गई, नो प्रॉब्लम। जो मुंबई में मरे, नो प्रॉब्लम। मरते चले जाओ, मरते चले जाओ, खून बहाते चले जाओ, हजारों। एक दिन ऐसा भी फिगर आएगा कि लाखों। आज मैं हजारों बोल रहा हूं, कल मैं बोलूंगा लाखों। ऑल द बेस्ट फॉर द एशिया कप। खेलो बेटा, खेलो, सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो, और भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट देखो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जय हिंद।
ओके गाइस, ये थे मेजर गौरव आर्या और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप के ऊपर। मतलब उनका कहना ये है कि अगर आप लोग मैच खेलते हैं तो आप पहलगाम को जो है वो नॉर्मलाइज कर देते हैं। वही बात जो कल मैंने की थी। और इसमें ये नहीं कि मैं इंडिया का साथ दे रही हूँ या मैं पाकिस्तान का साथ दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात आप लोगों को बता रही थी और कल भी यही चीज बताना चाह रही थी कि मतलब हम ऐसी चीजों को जब नॉर्मलाइज कर देते हैं, दोबारा से सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कोई इंसिडेंट जो है वो दोबारा से होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आपस में बैठे, टेबल टॉक करे और इन मसलों को बहुत सीरियस ले। मतलब आप जब ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, बाद में सारी चीजें होती हैं, तो वो जो इतने लोगों की डेथ हुई होती है ना, वो नॉर्मल हो जाती है, वो एक नॉर्मल इंसिडेंट बन जाता है, फिर नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियस स्टेप इन चीजों के ऊपर लेना चाहिए। ना लोग यहाँ पे मरने चाहिए, ना लोग वहां पे मरने चाहिए। और दहशतगर्दों का अगर यही सीन चलता रहा, ठीक है, तो बाद में नॉर्मल चीजें रही, ठीक है, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं होंगे। फिर इसी तरीके से वहां से हमले होंगे, इसी तरीके से यहाँ से हमले होंगे। तो क्यों ना कि मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज को आपस में मिलकर जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। और आप लोगों का क्या कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो क्रिकेट अब हो रही है ना, तो क्या इसके मतलब आड़ में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा से कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्रिकेट मैच हो या ना हो? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।